बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आज़ाद वीज़े पर किन लोगों को कतर आना चाहिए। मसलन आज़ाद वीज़ा किन को इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीज़े पर कतर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं कि हम आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं, हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या आज़ाद वीज़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होगी कि आपको आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको नहीं पता तो मैं कतर में होता हूँ और कतर के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो, आपको कोई नॉलेज हो जो आपको पता होनी चाहिए वो पता हो, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज़ाद वीज़े पर किन लोगों को आना चाहिए, ठीक है। देखें, आज़ाद वीज़े पर उन लोगों को आना चाहिए जिनका इधर कोई रिश्तेदार हो, भाई हो, वालद हो या कोई रिश्तेदार हो, चाचा मामा कोई भी हो, जानने वाला हो, ठीक है ना। तो वो क्यों होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपका इधर कोई भी जानने वाला है, खूनी रिश्ता है या दोस्त है या कोई भी है, वो इतना काम कर ले कि वो आपको अपने पास रख ले, ठीक है ना, अपने रूम में एडजस्ट कर ले। अगर आपका इधर कतर में कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो आज़ाद वीज़े पर कभी मत आए। क्यों ना आए? क्योंकि आज़ाद वीज़े पर अगर आप आएंगे तो आपको 50% चांस है 1 महीने में नौकरी मिल जाए, 10 दिन में नौकरी मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, साल भी लग जाता है, नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी नहीं मिलेगी, रूम रेंट पर होगा, खाने का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका इधर कोई जानने वाला है, आप उसके रूम में रहेंगे, रूम का खर्चा भी बच जाएगा, खाना उसके साथ शेयर करके खा लेंगे, ठीक है ना, तो खाने का भी खर्चा कम हो जाएगा। उसके बाद आने जाने का वो आप जिस रूम में अपने दोस्त के पास या वालिद साहब के पास रह रहे हैं वो आपका इंतज़ाम कर देते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी की गाड़ी हर लोकेशन पर जा रही होती हैं जो उधर काम कर रहे होते हैं। अगर नहीं भी तो वो आपको ऐसा तरीका क्योंकि वो उधर रह रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये गाड़ी इधर जाएगी या इस गाड़ी से जाएंगे तो खर्चा कम होगा। आप तो नहीं आएंगे, आपको नहीं पता है कि कौन सी गाड़ी किधर जाएगी, कितना खर्चा होगा, इसका कम है इसका ज़्यादा है। इसीलिए आपका अगर तो जानने वाला कतर में मौजूद है तो फिर आप कतर आ जाएं। अगर जानने वाला नहीं है तो कतर कभी मत आए आज़ाद वीज़े पर, क्योंकि आज़ाद वीज़े पर आपका हर चीज़ का खर्चा आपका अपना होगा। बीमार हो जाओगे आपका खर्चा होगा, खाना आपका खर्चा होगा, रूम का रेंट आपका खर्चा होगा। वो तो आपकी किस्मत होगी अगर आपको 1 दिन में नौकरी मिल जाए। यहाँ पर तो 6-6 महीने साल लग जाते हैं किसी लड़के को, क्योंकि नौकरी का जब आपने इंटरव्यू देना है वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसा इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू भी अच्छा देना ये भी एक काम है, ठीक है ना। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की ऑफर भी आ रही है, आपका इंटरव्यू नहीं अच्छा आ रहा, अगला बंदा नहीं आपसे खुश हो रहा कि आप काम कर पाएंगे भी या नहीं, तो हम इस टॉपिक पर नहीं जाते। हम बात करते हैं आज़ाद वीज़े पर। अगर आपका जानने वाला कतर में मौजूद नहीं है तो आप कतर में आज़ाद वीज़े पर मत आएं। बहुत नुकसान है, खर्चा बहुत होगा, ठीक है ना। उसके बाद भला जॉब मिले ना मिले ये बाद की बात है, खर्चा ही आपका शुरू में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर जानने वाला है खाना शेयर हो जाएगा, रूम वो अपने रूम में रख लेगा, ठीक है ना। और कोई भी आपकी परेशानी होगी वो आपका सामना मसलन आपके साथ खड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आज़ाद वीज़े पर किन लोगों को आना चाहिए। आज़ाद वीज़े पर अगर जानने वाला तो आए, ज़रूर आए, फिर टेंशन की बात नहीं है, फिर मुश्किल नहीं होगी आपको। तो अगर कोई और जहन में सवाल हो किसी और टॉपिक के बारे में या आज़ाद वीज़े के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर बना देंगे, ठीक है ना।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम का नेम शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद मैसेज आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड किया करें। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो नहीं करते और मैसेज सेंड करते हैं, वो मुझे रिसीव्ड नहीं होता, ठीक है ना, वो प्राइवेट हो जाता है। तो आप फॉलो करें, फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज सेंड करें, वो मुझे एक नोटिफिकेशन की सूरत में शो हो जाता है कि आपको इस बंदे ने मैसेज किया है। तो आपके मैसेज का मैं जवाब दूंगा, आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा वीडियो के नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।